नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दूसरों का दिल जीतना आसान है, लेकिन दूसरों का दिल जीते रहना बहुत कठिन है। लोग दिल जीतना तो जानते हैं, लेकिन मेंटेन करना नहीं जानते। आप लोगों की भाषा में कहूँ तो सत्ता, पद प्राप्त कर लेना और पद को बनाए रखना, दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो 5 साल के लिए कमिश्नर बना, मिनिस्टर बना, पद पर आया, एमएलए बना, विधायक बना, महाराष्ट्र में कहते हैं आमदार, ये बन गया। आफ्टर दैट 5 साल उसने जम के पैसा कमाया, अगली बार उसको आना ही नहीं है। अगली बार उसको आने की इच्छा ही नहीं है। क्यों नहीं इच्छा? बोले हमको अगली बार आने नहीं है, हमने तो 3 पीढ़ी का कमा लिया। एक बार किसी का दिल जीत लिया कोई बड़ी बात नहीं, आप उसको हर बार जीत के रखो। ऐसा कुछ करके रखो कि व्यक्ति कभी तुमको भूले ही ना, तब बात है। इसलिए आज की नीति में अपन समझते हैं कि दूसरों का दिल कैसे जीता जाए। दूसरों का दिल जीतने के लिए सिर्फ प्रशंसा ही ना करें, उनकी सेवा भी करें। दूसरों का दिल जीतने के लिए उनकी सिर्फ प्रशंसा ना करें, सेवा भी करें। और आप लोग किसी के द्वारा की गई अपनी प्रशंसा से आप उसको ये मत मान लेना कि आपका आदमी है। ये नियम है कि जिसकी भी प्रशंसा करोगे, जिसकी भी प्रशंसा करोगे वो तुम्हारा हो जाएगा, जिसकी भी निंदा करोगे वो तुमसे टूट जाएगा। तो क्यों ना प्रशंसा करके व्यक्ति को अपना बनाया जाए। लेकिन ध्यान रखना, जो हर वक्त तुम्हारी सिर्फ प्रशंसा करे वो तुम्हारा अपना नहीं, पराया है। जो तुम्हारी गलतियां भी गिना दे अपना मान करके, वो तुम्हारा है। फिर भी मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो प्रशंसा तो करें, लेकिन सेवा भी करें। समझदार लोग सिर्फ प्रशंसा से खुश नहीं होते, वो सेवा से भी खुश होते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो इस बात से अनभिज्ञ हैं और वो प्रशंसा को सब कुछ मान लेते हैं। पुराने ज़माने में चलिए थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट की ओर। राजा महाराजा होते थे 500,000 साल पहले। उनके घर में बंदी जन होते थे। बंदी जन का मतलब होता है वो लोग जो सिर्फ उनकी प्रशंसा करते हैं, लगातार उनके ऊपर गीत लिखते हैं, वो लोग लगातार गीत गाते रहते हैं। राजा बहुत खुश होते। 1 मिनट के लिए आप सोचो कि आप सुबह सो कर के उठे हो और उठते ही आपने एक ऐसा म्यूजिक सुना जो जिसमें लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं अब महाराज हूँ। अब आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे सेलिब्रिटी महाराज कहते हैं। सुनना, अब क्या हुआ, जैसे ही मैं सो के उठा तो भजन बज रहा है, आदित्य सागर नाम का ये जग दीवाना हो गया। तो आदमी खुश हो जाता है ना, अरे यार, बोले यार अपना नाम लिया यार। ऐसे ही वो राजाओं को बंदी जन क्या करते थे, प्रशंसनीय प्रशंसा करते थे, सुनाते रहते थे। सुनाते 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 राजा बहुत खुश होते थे, पैसा भी देते थे, इज्जत भी देते थे। लेकिन ये इज्जत उसी देर तब तक की जब तक वो राजा है। मेरी इस नीति को बड़ी गहराई से, दिल से समझना। अगर कोई आपकी सिर्फ प्रशंसा कर रहा है तो आप उसको अपना प्रशंसक मत मानना। जो प्रशंसा के साथ साथ सेवा भी करे वो तुम्हारा है। क्योंकि चाटुकारिता करने वाले बहुत हैं। कभी आप किसी भी नेता का एक बैकग्राउंड उठाना,
डे 1 से लेके आज तक उसने क्या क्या बातें कही हैं आपको मालूम चल जाएगा। जिसका विरोध करते हैं नेता लोग, एक दिन ऐसा आता है कि उसके साथ मिल जाते हैं। एक चातुर्मास में पहले एक दूसरे को भरपूर अपशब्द कहे, एक दूसरे की खूब निंदा करी, कपड़े उछाले, बाजार में उनकी इज्जत बेच दी, और जब उनको लगा कि अब अकेले कुछ नहीं हो सकता, गठबंधन। ये क्या है? सीधी सी बात है, ये राजनीति है। जो व्यक्ति सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा करे तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो चाटुकार है। हम लोगों की भाषा में कहते हैं वो मीठा पराठा है, गुड़ पराठा है। जो सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा करे मतलब गुड़ पराठा है, उसमें नमक नहीं है। एक समय तक सुहाएगा, उसके बाद फिर उल्टी करने की इच्छा होगी। तो जो व्यक्ति सिर्फ प्रशंसा कर रहा है तुम्हारा नहीं है। दिल जीतना है किसी का सच मायने में, तो प्रशंसा के साथ सेवा भी करो। अगर किसी को अपना मानते हो तो प्रशंसा सेवा दोनों देखो। समय खराब है, लोग ठगने के लिए बैठे हैं, समय खराब है, लोग आपका फायदा उठाने बैठे हैं, समय खराब है, लोग अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। बहुत समय खराब चल रहा है, तो हर व्यक्ति को पहचान करके स्थान दे। एक बात और कहता हूं, प्रशंसा किसी को बुरी नहीं लगती, निंदा किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर एक समझदार व्यक्ति होगा और शांत होकर के किनारे बैठेगा, किनारे से मतलब घर पे अपनी टेबल पर शांत होकर के वर्क को आउट करके अंदर ही किनारे में बैठ के सोचेगा, तब उसको मालूम चलेगा कि भाई यार प्रशंसा करने वाला तो यार हल्का आदमी निकला। क्योंकि मेरे जाने के बाद जो नेता बना वो उसकी वही प्रशंसा कर रहा है। एक घटना भी लेटेस्ट में हुई और बड़ी गंभीर घटना हुई। एक रिपोर्टर ने एक पार्टी की खूब प्रशंसा करी 6 महीने साल भर तक, एकदम से उसने अपना वक्तव्य बदल दिया, पार्टी चेंज कर ली। लोग पूछते क्यों, क्या हो गया? बोले पेमेंट ही नहीं मिली। तो जो प्रशंसा कर रहा है वो तुम्हारा नहीं है, लेकिन जो प्रशंसा के साथ साथ वक्त दे रहा है, कोई आपको वक्त दे रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो तुम्हारा है। और जो तुमको वक्त दे रहा है उसकी कीमत करना सीखो। अगर आपने वक्त देने वाले की कीमत नहीं करी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी होती है कि सबको अपना बना ले। अगर आप मेरी स्ट्रेटजी की बात करोगे तो मैं जो मेरे अपने हैं पहले उनको अपना बना के रखता हूँ, फिर बाहर के व्यक्ति को देखता हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जो तुम्हारा अपना है, जो तुमको वक्त दे रहा है, तुम उसकी उपेक्षा कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई कीमत नहीं। और जो तुमको वक्त नहीं दे रहा तुम उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिसके पीछे भाग रहे हो वो मिलेगा नहीं, और जो तुम्हारे पीछे भाग रहा था वो चला गया, अब तुम अकेले खड़े मिलोगे। ऑफ सीजन जब आता है ना, ग्राहक जैसा आए वैसा माल लेके जाए भैया, कोई बात नहीं। क्यों? अरे असल तो निकले, जो आएगा सो वही प्रॉफिट है। इस बात को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, व्यक्तित्व का लेवल नेक्स्ट हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी, आपका आपके ऊपर जो लोगों का अट्रैक्शन है एकदम डिफरेंट हो जाएगा। सेवा और प्रशंसा करें, सेवा और प्रशंसा करने वालों को अपना माने। हर कोई इस दुनिया में अपना नहीं होता। एक कंपनी का ओनर बहुत सारे लोगों को हायर करता है कंपनी चलाने के लिए। जब दूसरी कंपनी वाला अच्छी सैलरी देता है ना, तो कंपनी छोड़ के चला जाता है और कहता है वहाँ जाकर के, नहीं कंपनी तो बहुत अच्छी थी बट आपके यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मेरे जैसा अगर कंपनी का मालिक कोई होगा तो सोचेगा कि 3 साल फलानी कंपनी में किया है, 3 साल इस कंपनी में किया है, अब अपने आप ही 3 साल ज़्यादा नहीं करेगा। तो वो भी यूज़ एंड थ्रो रखती है, ज़्यादा कुछ सिखाती नहीं है। वो देखती है कि 10 साल इस कंपनी में काम किया है। एक व्यक्ति ने कंपनी में 10 साल काम किया, इसका मतलब टिकेगा, चलो इसको अंदर करो, इसको अंदर करो। अपनी वैल्यू बढ़ाएं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि
बहुत सारी जगह उनकी उपेक्षा होती है। अपनी वैल्यू बढ़ाएं, जैसे बने वैसे अपनी वैल्यू बढ़ाएं, सेवा करके वैल्यू बढ़ाएं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके वैल्यू बढ़ाएं, हाँ किसी की मदद करके वैल्यू बढ़ाएं। और सबसे बड़ा उपाय एक है दुनिया का, दान करके वैल्यू बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। दुनिया का दस्तूर है, जो खिलाड़ी 5 मैच चल गया वो बिक जाएगा आईपीएल में 10 करोड़ का। जो अच्छा खिलाड़ी है 5 मैच नहीं चला, उसको कोई 50 लाख में नहीं लेगा, बाहर हो जाएगा। दुनिया का उसूल है, जो दिखता है वो बिकता है। सेवा भी करें, प्रशंसा भी करें, और देखें कि वो सेवा किस भाव से कर रहा है। जो दिल से सेवा करता है ना, उसकी उसकी सेवा दिखती है। छोटे के दिन याद करो, बचपन के दिन, माँ पीछे दौड़ती थी रोटी खिलाने के लिए। हर किसी की माँ ने दौड़ लगाई अपने बच्चे को रोटी खिलाने के लिए। एक थाली में थोड़ा सा चावल है, एक रोटी का टुकड़ा है, उस छोटे छोटे टुकड़े करके माँ बच्चे को खिला रही है। वो छज्जे पे चढ़ गया तो वहाँ खिला रही है, छत पे भाग गया तो वहाँ खिला रही है। और हर बच्चे ने उस माँ की सेवा को उपेक्षित किया है। लेकिन आज मैं कहता हूँ 40 साल की उम्र में आते आते आपको वो जो माँ की सेवा थी, निस्वार्थ सेवा थी, वही सच्ची सेवा थी। बाकी सब तो ढोंग के हैं। पत्नी की रोटी और माँ की रोटी में अंतर है, स्वाद में भी अंतर है, रोटी परोसने के भाव में भी अंतर है। पत्नी पूछती कि एक और खाओगे क्या, माँ कहती एक और खाओ। अंतर है। हो सकता है पत्नी का हाथ थक जाए बनाते बनाते, लेकिन माँ का हाथ नहीं थकता। ये जो माँ की सेवा का भाव था अपने बच्चे के प्रति, एक बच्चे का अपने माँ की सेवा के प्रति भाव है, उसको देखो आप, क्या भाव है। गाय अपने बछड़े को चाट चाट के खड़ा करती है, क्यों? उसको बछड़े से प्रेम है। आप लोग भी इस प्रेम को समझो, सेवा के प्रेम को समझो, पारस्परिक सेवा से जुड़ो। और जो सेवा कर रहा है, जो सेवा करता है, वो दिल जरूर जीत लेता है। पुरुष के लिए एक बात कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से जाता है। तुम भरपेट भोजन कराओ, दिल से सेवा करो, हर व्यक्ति खुश रहेगा, कभी तुमसे कोई रूठेगा नहीं। लेकिन इसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ती हैं, क्योंकि हर किसी को हर दिन सुविधा नहीं मिलती ना। कहते हैं कि जो लोग सिर्फ प्रशंसा करते हैं वो चापलूस कहलाते हैं। चापलूस तो समझते हो कि आपको बहुत मिले होंगे, चम्मच की तरह और चप्पल की तरह। जो लोग सिर्फ प्रशंसा करते हैं वो चापलूस कहलाते हैं, चम्मच की तरह और चप्पल की तरह। चप्पल की तरह मैं क्यों कह रहा हूँ कि रहेंगे तुम्हारे साथ ही, लेकिन पीछे से कीचड़ जरूर छालेंगे। और वो चापलूस इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनको सिर्फ अपनी बातें सुनना पसंद है, जस्ट दैट्स ऑल। और आप कॉरपोरेट सेक्टर में देखना, राजनीतिक समाज में देखना, वो एक लोगों का ग्रुप होता है जो प्रशंसा करते जाते हैं, दे आर इन टीम। और जो लोग प्रशंसा नहीं करते, दे आर आउट ऑफ द टीम। तो जो लोग सिर्फ प्रशंसा करते हैं आपकी, वो चापलूस कहलाते हैं। और जो वक्त दें, सेवा करें, वही लोग अपने कहलाते हैं। जो लोग सिर्फ आपकी प्रशंसा करते हैं वो चापलूस कहलाते हैं। डिफ्रेंशिएशन कर लो। और जो लोग सेवा करें, जो आपको वक्त दें, वो तुम्हारे अपने कहलाते हैं। होता ये है कि जो लोग चापलूसी करते हैं उनको हम अपना मानते हैं, जो वक्त देते हैं हम उनकी वैल्यू नहीं करते। कर लो वैल्यू, समझ रहे कर लो। दिन व्यक्ति निकल जाए, गुजर जाए, तब उसकी कीमत होती है। एक दांत अगर टूट जाए भरी जवानी में और नया नहीं आने की गुंजाइश हो, कि नया नहीं आएगा, गुंजाइश ही नहीं है, जीभ वहीं वहीं जाती है, अरे यार दांत गिर गया। जब दांत था तो तुमने कीमत की नहीं। जब व्यक्ति तुम्हारे पास था तब तुमने उसकी कीमत की नहीं। अब वो चला गया, पीछे पीछे रो रहे हो। मैं 2-3 साल पुरानी बात बताता हूँ। मैं बिहार करके जा रहा था एक नगर की ओर, और जब मैं पहुंचा वहाँ पर, हम पूरा संघ पहुंचा वहाँ पर, तो उन्होंने कोई वैल्यू नहीं करी। पाटा है ही नहीं कमरे में, बोले लगवाते हैं।
देखते हैं। तो ज़मीन की वह चटाई बिछा के सामायिक कर ली हमने। तो फिर जब 5-7 दिन बाद माहौल बना और वो जिनको जानते थे वो हमको जानते थे, वो बड़े महाराज जी आए। जब मैं वहाँ से निकला तो उनकी आंख में आंसू थे कि बोले हम लोग चापलूस निकले, सेवक नहीं निकले, एक बार जरूर सेवा का मौका दें। अपने आप को सेवा से जोड़ें और अपने साथ उन्हीं लोगों को जोड़ें जो सेवा करते हो, चापलूसों से नहीं। चापलूसों से नहीं। वो तो चापलूस तो ऐसे हैं कि आस्तीन के सांप की तरह है, वहीं रहेंगे वहीं डसेंगे। फिर भी मेरी नज़र में मैं चापलूसों को चाटुकार कहता हूँ, चम्मच कहता हूँ, चमचा कहता हूँ। चमचा क्यों कहता हूँ? चमचा जिस बर्तन में रहता है उस बर्तन को खाली कर देता है। चमचा जिस बर्तन में रहता है उस बर्तन को पूरा खाली कर देता है। जैसे चापलूस लोग, चमचे लोग जिस जगह में रहते हैं उस व्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को पूरा खोखला कर देते हैं। बी सेफ। चमचागिरी करने वालों से दूर रहें। मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, अपना उसूल है। तुम चमचागिरी करने वाले हो तो हम भी गांधीगिरी करने वाले हैं, आज़ादी दिलवा लेते हैं। हाँ, जो दिल से सेवा करता है उसको वक्त दो, लेकिन जो सेवा भी कर रहा है, प्रशंसा भी कर रहा है, तो एकदम से दिल में उसको जगह मत दे देना। कई बार लोग ठगने भी आते हैं। जहर से बनती है औषधि, लेकिन जहर इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होता, वक्त लगता है। चमचा ना बने और चमचों को भी पास में ना रखें। आप कहीं शादी वगैरह में जाओ, खीर रखी हो लेकिन उसमें चमचा नहीं हो तो आप उठाओगे कैसे? उसको छोड़ दोगे, और चमचा होगा तो खाली कर दोगे। ये नीति आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत काम आएगी। चापलूस लोगों से बचें, जो सिर्फ प्रशंसा करते हैं, ऐसे चाटुकार लोगों से बचें जो आपकी प्रशंसा, सेवा, आपके प्रति समर्पण रखते हैं, आपको अपना कीमती वक्त देते हैं। ऐसे लोगों की कीमत करना सीखें। ऐसे लोगों की कीमत करना सीखें, क्योंकि वक्त निकल जाता है, सिर्फ पछतावा होता है। मैं बहुत समझदार हूँ इस मामले में और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समझदार ज़रूर बने, चापलूस लोगों से दूर रहें और सेवक लोगों के साथ रहें। दिल जीतना हो अगर किसी का तो सेवा करो, सेवा के साथ साथ प्रशंसा करो, प्रशंसा के साथ साथ सेवा मत करो। आप लोग रोटी खाते हो ना, तो सब्जी अचार के साथ खाते हो कि सब्जी रोटी के साथ खाते हो? दोनों में अंतर हो गया। रोटी खाते हो सब्जी के साथ, अचार के साथ। कोई अचार नहीं खाता रोटी के साथ। क्यों ना इस नीति को जीवन में उतारें। आपका व्यक्तित्व बैलेंस्ड बनेगा, सही व्यक्तित्व बनेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के बिना आप जो कुछ भी करोगे सब खोखला है, सब खाली है। आज के इस जीवन में जितना अधिक हो सके खुद को वक्त दें, खुद को सराहें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो बहुत विकराल है। लोग दिखेंगे अपने और रहेंगे पराये, दिखेंगे अपने और रहेंगे सपने की तरह शेष। आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की